मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी हिजामा व्लॉग को अपडेट करने के लिए आई हूँ बिकॉज यू गाइज रियली वांटेड एन हिजामा अपडेट। तो आज हम हिजामा के बारे में बात करेंगे, हाउ इट कैन हेल्प अस। जो लैला मेरी जो हिजामा थेरेपिस्ट हैं, उनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो डील कर सकती हैं, वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे और हिजामा सेशन भी करवाएंगे। और आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइज माई स्किन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्स। मैं आपको अपडेट भी दिखाऊंगी, बहुत बेहतर हो चुकी है एंड अल्हम्दुलिल्लाह एंड इंशाल्लाह आई नो कि वंस आई गेट दिस डन आई गेट फर्दर इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मेरी बॉडी भी डिटॉक्स होगी एंड ऑफ कोर्स वो स्किन पे भी फिर शो करता है। बहुत सारे लोग थोड़े से स्केची फील करते हैं कि किस तरीके की जगह है। ये अलिफ लाम मीम क्लिनिक जहाँ पर मैं आती हूँ, सबसे पहले ये कराची में जमजमा पे है। पहले तो लोग पूछे थे जगह बताएं, तो मैं ओरली बता देती हूँ कि कराची में जमजमा पे है ये। एंड जो जगह है, जो हिजामा रूम है, द वन दैट आई मीन, मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ एंड देन आई शो यू द अलिफ लाम मीम क्लिनिक generally also. So this is what the room looks like. There's a bed, there's a lot of machinery because यहाँ पे proper estheticians भी होते हैं to guide you अगर आपके कोई face, hair, skin, nails की problem है। And of course Leila is here to guide you hijama wise. And my session is about to start. I'm very excited and I'm excited to share it with you. Yeah, let's go. अच्छा, मैंने सोचा कि मैं आपको क्लिनिक इनका और सेटअप दिखा दूँ। ये लैला जा रही है कॉर्नर में, पर दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। और कोविड की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा SOPs वगैरह फॉलो कर रहे हैं, तो इतने ज़्यादा लोगों को क्राउड भी नहीं कर रहे होते हैं। आपके अपॉइंटमेंट आपके इंडिविजुअल टाइम पर होंगे और उसके बाद यू गाइज़ आर लाइक फ्री टू गो। तो ये एरिया है, मास्क पहनना ज़रूरी है और सैनिटाइज़र होना ज़रूरी है। दिस इज़ वन ऑफ दी अदर रूम्स जहाँ पे हिजामा होता है। और लैला जो है वो ऑब्वियसली फ़ीमेल्स का हिजामा करती है, लेकिन अगर किसी मर्द हजरात को भी हिजामा कराना है तो वी हैव आज़म ऑल्सो। आज़म इज़ ऑल्सो हिजामा therapist and he is also very amazing at what he does. Okay guys, so my hijama session has been completed. यहाँ पे मैं जो है ये पॉइंट आउट करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि लॉट ऑफ यू गाइज वर क्वेश्चनिंग मी एंड ऑल्सो क्वेश्चनिंग लैला हु आई एम सिटिंग विद टुडे कि युसरा ने तो सिर्फ फेस पे कराया था। मैंने फेस पे नहीं कराया, मेरी पूरी बैक का हिजामा हुआ है। मैं दिखा नहीं सकती बिकॉज ऑफ इंटीमेट इशूज़ पूरी मेरी बैक एक्सपोज्ड होती है, मेरा फ्रंट एक्सपोज्ड होता है। आई कांट शो एवरीवन ऑन यूट्यूब, लेकिन लिवर डिटॉक्स मेरा अलग तरीके से होगा, आपका अलग तरीके से पूरा प्रोसीजर होगा डिपेंडिंग ऑन हाउ योर मेडिकल हेल्थ इज़। और आपको जैसे लैला असेस करेंगी, जिस तरह वो गाइड करेंगी, तो वो उसी तरीके से कर सकते हैं, वो और किसी तरीके से कर नहीं सकते। तो प्लीज़ इनको फ़ोन करके ये नहीं कहिएगा कि युसरा ने तो सिर्फ फेस पे कराया, क्योंकि युसरा उनको पता है कि युसरा ने कहाँ कराया है, आप लोगों से ज़्यादा बेहतर, मुझसे भी ज़्यादा बेहतर। बिकॉज इवन लैला मुझे एक्सप्लेन करी होती है, मैं कहती हूँ लैला डू योर थिंग, आपको पता है कि किस तरह करना है। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस टू लैला फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम लैला, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, गुड। अच्छा लैला, मुझे बताएं कि जो सारे लोग देख रहे हैं, हम हमेशा लोगों को गाइड करते हैं, फिर भी उनके सवाल होते हैं कि जैसे पहली बार कोई लड़की आ रही है आपके पास या कोई लड़का भी आ रहा है, तो हर किसी का सेम हिजामा होता है, डिफरेंट हिजामा होता है, असेसमेंट डिफरेंट होती है, क्या होगा प्रोसीजर? नहीं, डेफिनेटली नॉट। देखिए, कभी कभार बंदे आके ये कहते हैं कि जनरलाइज हिजामा करना है, दैट मीन्स जस्ट डिटॉक्सिफिकेशन। अगर तो ये सिनेरियो है तो कप सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। मर्दों का 10 कप्स पर डिटॉक्स होता है, औरतों का 12 कप पर डिटॉक्स होता है। इसके साथ जो है, अगर तो वो आके अपनी एलिमेंट्स बताते हैं तो उसके हिसाब से कप्स की प्लेसमेंट होती है। नॉर्मली जनरली आपकी बैक पे औरतों के 10 से 12 कप लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिवर डिटॉक्स कर देते हैं अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्ने। और एक हम यहाँ पर T सेल्स एक्टिवेट करने के लिए करते हैं, जो बूस्ट द इम्यूनिटी, क्योंकि आपके क्लाइंट के लिए भी होता है। अच्छा, ये आप मेरे हमेशा लगाती हैं। बिलीव मी, मैं अभी तक अल्लाह का शुक्र है बीमार वैसी नहीं हुई हूँ। इम्यूनिटी बूस्टर होता है, सीजनल नज़ला जुकाम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रहा, अल्लाह का शुक्र है। इम्यूनिटी बूस्टर होता है। आई डिडंट नो दिस। आप कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप एक कप ले लें। बिल्कुल। यानी कि आप मतलब इवन वैक्सीनेशन कराने के बाद भी, अच्छा वैक्सीनेशन कराने के बाद भी आप हिजामा करवा सकते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है बॉडी से वैक्सीन खिंच जाएगी, इसके बारे में भी बताइए मुझे। देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्यूरीज आए हैं। अच्छा, आप बहुत अच्छा टॉपिक निकाला है। जब आप वैक्सीनेशन से यहाँ तक आएंगे ना, तो वैक्सीन आपकी ब्लड सर्कुलेशन में आ चुकी है। बिल्कुल। तो हमने चूसना तो नहीं है। हाँ, लोगों को यही लगता है वैक्सीन भी निकल आएगी। और ये तो अच्छी बात नहीं है अगर वैक्सीन बाहर आ रही है। हाँ भाई, आपकी तो एंटीबॉडीज अभी बनी नहीं है। हाँ। अगर वैक्सीनेशन कराने के बाद आपको कोई सिम्टम नहीं है, लाइक फीवर, कॉफ वगैरह, तो आप हिजामा करवा लें।
और इधर है तो देन यू हैव टू वेट, क्योंकि बुखार में हिजामा नहीं होता, इम्यूनिटी डाउन होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये मुझे बताएं कि काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे भी मेरे लिख रहे थे और आपको भी कह रहे थे कि मुझे तो सिर्फ फेस का कराना है, मुझे तो सिर्फ 2 कप लगा दें। ये लोग डिसाइड करते हैं या थेरेपिस्ट डिसाइड करता है, और मतलब ये कैसे चलता है पूरा प्रोसीजर? डेफिनेटली नॉट। देखिए, एक्ने किसी वजह से हो रही है, ठीक है ना। आप इज जस्ट लाइक कि कोई बंदा रो रहा है और आपने उसे टिश्यू दे दिया, टिश्यू से क्या होगा, आंसू तो साफ हो जाएंगे, पर वो रीजन जिसकी वजह से आंसू आ रहे हैं वो साफ नहीं होता। तो हिजामा में आपने क्या करना है, कॉज खत्म करनी है, ठीक है। आप अपने जो ट्रीटमेंट्स ले रही हैं पैरेलल वो लेते रहें, ठीक है। हाँ। और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहें। उसके साथ जब बॉडी डिटॉक्स होगी, खासतौर पर हार्मोन्स, लिवर और गट जो है वो डिटॉक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब फेस पे करेंगी ना तो उसके अमेजिंग रिजल्ट्स। बिल्कुल। अच्छा, ये ना लोग मुझसे भी कह रहे थे कि आप एक जगह हमें बता रही हैं आपकी आइसोट्राइटिनन जर्नी, और दूसरी जगह आप कह रही हैं मैं तो हिजामा करवा रही हूँ, तो आप करवा के रही हूँ। तो मैंने भी सबको ये कहा, देखें मैं सब कुछ करवा रही हूँ, जो जो एक्ने के लिए लाइफस्टाइल चेंज भी किया है, हिजामा भी किया है, खाने पीने का भी ध्यान है, तो इट ऑल वर्क्स टुगेदर। अच्छा, काफ़ी सारे लोग अगर आपको ऐसे कह रहे हैं कि देखिए मुझे तो सिर्फ मसला पिगमेंटेशन का है, हाइपर पिगमेंटेशन है, मेरे तो पोर्स बड़े हैं, या मुझे तो सिर्फ ग्लास स्किन चाहिए, तो उसके लिए हिजामा कर दें। क्या इन चीज़ों के लिए हिजामा हो सकती है? हिजामा इनमें किस एक्सटेंट तक मदद कर सकता है? देखिए, ये जो बात है ना सब कॉस्मेटोलॉजी पे जाती है। हिजामा का कॉस्मेटोलॉजी का इतना कोरिलेशन नहीं है। एक्नी है तो आई वेलकम दैट, वरना अगर पिगमेंटेशन है, एक दफ़ा पिगमेंटेशन चला गया आपकी बॉडी में तो यू कैन नॉट रिमूव इट, ठीक है। आप उसको लाइट कर सकते हैं। और हिजामा में हम कोई चीज़ इंजेक्ट तो कर नहीं रहे कि पिगमेंटेशन बाहर आएगी। हाँ, किसी का वन टोन लाइटर हो जाता है जस्ट बिकॉज कि हमने उसको डिटॉक्स किया है। Those are the results of कि हमने डिटॉक्स किया, डिटॉक्स करने का। ग्लो आ रहा है, बिल्कुल। नॉट बिकॉज कि इसका कोई कॉस्मेटोलॉजी के मिरेकल है। स्कारिंग के लिए जो स्कार्स रह गए आपके बिग पोर्स के लिए, उसके लिए या पिगमेंटेशन के लिए आप डर्मा के पास जाइए, मैं बोलूँगी वो पैसा फिर वहाँ पर आप खर्च करें। अच्छा, एक और चीज़ लोगों ने मुझे बहुत कही थी कि ओह ये तो डर्मा पेन से तो एपिडर्मिस से इतनी नीचे लेयर पे इन्होंने इंजेक्ट कर दिया है और इनकी तो स्कारिंग हो जाएगी। उसके बारे में भी ज़रूर बताएं, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या आपने मेरे टिश्यूज़ रप्चर कर दिए, हालांकि मेरे तो कोई निशान नहीं रहा। अच्छा, सी दिस इज द पेन, ठीक है, मैंने आपके सामने भी चेंज किया, ठीक है। और जब इसको ऊपर लगा देते हैं ना हम, तो ये समझे एक तरह से आइसोलेट हो जाता है अंदर, और ये एक हद तक ही बाहर आ सकता है, ठीक है। ये आया बात, नजर भी नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। मैं कोशिश भी करूँ ना तब भी मैं जोर से रप्चर नहीं कर सकती आप। और मैंने लोगों को हालांकि लास्ट टाइम दिखाया भी था कि देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं यू रिमेम्बर मेरे कप्स लगे हुए थे, मैं बात की थी, आप कहीं थी बातें नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं, दिखाना जरूरी है कि मैं बात करूँ, सब ठीक है। एक है ना, मैंने किसी थेरेपिस्ट का सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी बात कि एक हिजामा शुड नेवर बी पेनफुल और शुड नेवर लीव अ मार्क। यस। दूसरी बात ये कि अगर वो मार्क वाइट छोड़ रहा है दैट मीन्स आपके थेरेपिस्ट की फॉल्ट है कि उसने डीप कट किया है। कट आपके एपिडर्मिस पर लगता है और वो हफ्ते 15 दिन में क्लियर हो जाता है। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई हैं तो वो कट्स ब्राउन हो जाते हैं। अगर दे आर टर्निंग ब्राउन दैट मीन्स कि आप उसी वक्त जो है ना वॉक स्टार्ट करें अपनी। लेकिन डाइट कंट्रोल आप हर मामले में करेंगे, अदर यू आर डूइंग हिजामा फॉर PCOS, फॉर कोलेस्ट्रॉल, फॉर फैटी लिवर, किसी डाइट कंट्रोल, नॉट ये वर्ड ही गलत है डाइट कंट्रोल, ये तो एक बड़ी अनहेल्दी सी अप्रोच है। डाइट अपनी कैलोरी समझ के कंज्यूम करना, बैलेंस डाइट लेना, अपनी डाइट में हर फूड ग्रुप को इंक्लूड करना, वॉक करना, ये चीजें जो है ना आपने हिजामे के साथ करना ही करना है। बिल्कुल, क्योंकि कोई चीज आप रश करेंगे ना उसके रिजल्ट्स नहीं है। बिल्कुल, लाइफस्टाइल चेंज है, बहुत जरूरी। लोग नहीं समझते लोग नहीं समझ। और अगर ये मेडिकल होता तो फिर हमारे पास लाइन लगी होती ना लोगों की। फिर हॉस्पिटल्स वगैरह तो लोग जाते नहीं, यहीं पे आते हैं। ये जुदोजहद है, ठीक है। आइदर यू आर वर्किंग फॉर योर एक्नी, तुम्हारी कितनी बड़ी जर्नी है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो मेहनत की ना, हर तरह से मेहनत की, अपना मेडिसिन भी लेते रहे, हिजामा भी गया नहीं और वर्किंग आउट एज वेल। यस। तो सब मिला के फिर आपको रिजल्ट होता है। आज माशाल्लाह स्किन इज माशाल्लाह वेरी, कोई कह नहीं सकता वो दोनों सेम। अल्हम्दुलिल्लाह, यस, स्पेशली विद राइट फुट एवरीथिंग इज गॉन। बिल्कुल। और ये भी एक चीज़ मुझे बतानी थी लोगों को कि मार्क्स जो है वो इवेंचुअली 2 दिन 3 दिन में चले जाते हैं। मेरे तो खैर बहुत ही जल्दी फेड होते हैं, 2 डेज में बिल्कुल क्लीन हो जाती है,
लेकिन चले जाते हैं। ये ज़रा आप भी एक बार कह दें, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मेरे ताहयात मार्क्स रह जाएंगे मुंह पे। फेस पे तो रहते ही नहीं मार्क्स, क्योंकि हम करते ही पेन से है, तो वो पोर्स में ही छुप जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ बिल्कुल। जो ब्रिम ऑफ द कप रहता है विजिबल, वो दूसरे दिन खत्म हो चुका होता है। हाँ, किसी की ब्रूजिंग हो जाती है तो मैं पहले से इन्फॉर्म करती हूँ कि ये ब्रूजिंग आपको 1 वीक तक रह सकती है। उस पर 3 दिन तक आप कोई फाउंडेशन कोई क्रीम नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्किन ब्रेक हुई है तो वो जाके मजीद आपको प्रॉब्लम करेगी। हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक जिस्म के मार्क्स का ताल्लुक है, मैं खुद हिजामा करती हूँ, हफ्ते 15 दिन में वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। बिल्कुल। अगर आपको वो मार्क्स रह गए और वो ब्राउन हो गए तो दैट मीन्स आपको सीरियसली सोचना है अपनी हेल्थ के बारे में और लाइफ स्टाइल चेंज करना है। हिजामा के बाद पानी कसरत से पिए, बहुत पिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जब मेरे पास एक बात मजे की होता है उसका, जब मैं लोगों को ये बात बता रही होती हूँ ना, और जब मैं नेक्स्ट टाइम विजिट करता है तो पेपर जो उनका होता है कंसल्टेशन का, उसमें बता ये किया, हाँ सब किया, and I know they are lying. Yes. The minute they will go inside the procedure room and I will see the marks, I know they are not. अच्छा, और ये बात सच है, मैं आपसे हमेशा, जैसे आप एक कप भी जो सेशन का एक बैग सेशन का जैसा खत्म करती हो, अब आप मुझे मेरी हेल्थ के बारे में बताएं कि कैसी है, एंड यू एज अ थेरेपिस्ट विद योर एक्सपीरियंस यू कैन टेल कि अच्छा नहीं, जैसे आज आपने कहा था कि माशाल्लाह एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बस एक बैक एक था वो तो बिल्कुल। तो मैं हमेशा ये पूछूं क्योंकि मुझे पता है कि आपको अंदाजा हो जाएगा, देख के मुझसे बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और झूठ भी पकड़ा जाता है। झूठ भी पकड़ा जाता है। झूठ पकड़ा जाता है। और पता है आप नहीं फॉलो करते ना, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर सेशंस, योर टाइम, माय ओन टाइम, माय मनी, एवरीथिंग। जब आप 3 महीने के लिए मेरे साथ कंसल्टेशन में रहते हो, आई इन्वेस्ट माय टाइम एज वेल। मैं रिजल्ट्स के लिए वेट कर रही थी। कभी कभार इस तरह ये होता है कि जब मैं हिजामा करके बाहर निकलती हूँ तो आई हैव अ ग्रेट फीलिंग कि ये बंदी का सही हुआ है। अब वो फॉलो करेगी तो रिजल्ट, अब वो उससे बेला वर्क करके आएगी कि शी इज नॉट सेटिस्फाइड कि हिजामा हो गया तो सब हो गया। नहीं, यू हैव टू वर्क इट आउट। 3 महीने अपनी लाइफ के निकाल के इसको दे दो। हाँ बिल्कुल, और आई थिंक फर्स्ट मंथ से ही ऐसा रिजल्ट आता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह। हैविंग फेथ इज द की। यस। अगर आपको ये डोंट, एक सबसे की बात ये है, इफ यू टॉक टू मी एज वेल, किसी से भी, किसी भी थेरेपिस्ट से, एंड इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड, डोंट गो टू देम। Don't go to them, because if you don't have the faith, trust me, results नहीं आएंगे। If you start questioning everything, results नहीं आएंगे। हाँ, ask the person कि आपको explain करे, definitely मैं इसके बारे में नहीं कहती, but you start questioning everything, results देखने के बाद भी, तो यहाँ मेरा ख्याल है अपना वक्त और मेरा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक अब हम लोग वो फेस वाला दिखा दें सबको दोबारा एक अपडेट। तो मैंने आपको पिछली बार भी ये प्रोसीजर समझाया था, लेकिन मैं आपको इस बार भी समझा देती हूँ। मैं और लैला अपनी बातें कर रहे हैं, सो लाइक डोंट जज मी बाय माय फेशियल एक्सप्रेशंस। लेकिन ये यहाँ पे अल्कोहल स्वैब से साफ़ करके ये हो रही है ड्राई कपिंग, जिसमें इन्होंने मेरी फेस पे सक्शन क्रिएट करना है ताकि जो ब्लड है, गंदा ब्लड, वो ड्रॉ आउट कर सकें। इसकी साइंस मुझे नहीं पता, ये लैला को ही पता है, लेकिन मेरा मकसद करवाने का ये था कि मेरे लेफ़्ट साइड ऑफ द फेस पे अभी भी कुछ बम्प्स थे एक्नी के, मतलब उनके अंदर मुझे लग रहा था कि सिस्टिक एक्नी अभी भी है। तो आई जस्ट वांटेड कि वो जो हैं वो आई कैन गेट रिड ऑफ देम, या उनमें जो उनकी पफीनेस है थोड़ी सी कम हो जाए। वो डिटॉक्स के बगैर तो होगा नहीं, तो पूरा लिवर डिटॉक्स भी उन्होंने किया था, हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए भी उन्होंने कपिंग की थी, और ये मेरी ड्राई कपिंग हो गई है। उसके बाद टाइम है फॉर वेट कपिंग। वेट कपिंग का मतलब है कि आपके इस डर्मा पेन से इंसिजन लगाएंगे। मुझे नहीं पता ये डर्मा पेन कहाँ से लेते हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे ना पूछें, लेकिन ये इंसिजन्स लगाते हुए जो है डर्मा कप का इसका ये सीन होता है कि मतलब ये आपके एपिडर्मिस से नीचे नहीं जाता, आपकी फर्स्ट ऊपर की लेयर ऑफ द स्किन से नीचे नहीं जाता, ये स्कारिंग नहीं करता। ये बिल्कुल इन्होंने हर चीज़ अल्कोहल स्वैब से साफ़ की हुई है, और ये पेन का आगे की जो टिप है ये डिस्पोज कर देंगी। सो एवरीथिंग इज़ वेरी नीट एंड टाइडी, इट्स नॉट दैट पेनफुल एज़ वेल, और कोई स्कारिंग नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था। मुझे तो फ़ायदा ही हुआ है, आप भी ट्राई करके देखें, आपको यकीनन फ़ायदा होगा। तो ये वही प्रोसेस है कि डर्मा पेन से ये सफाई, वो डर्मा पेन से जो है ये इंसिजन्स हो रहे हैं, और फिर उसके बाद मेरा जो गंदा ब्लड है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे कपिंग के थ्रू। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लैला एक छोटा कप लगा रही है। इस बार थोड़ा मैंने अपर साइड ऑफ द फेस पे कप लगवाया था, क्योंकि मेरे क्या कहना चाहिए, मार्क्स और जो इंसिजन्स और ये सब था वो उसी एरिया पे था। तो ये अपर एरिया पे मैंने कप लगवाया ताकि वो जो बम्प्स वगैरह हैं जो रिमेनिंग है वो भी चले जाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से राइट साइड भी मेरी, लेफ़्ट साइड भी मेरी राइट साइड की तरह बिल्कुल स्मूथ हो जाए। एंड यू कैन सी आई एम लाफिंग, कोई मार्क्स नहीं रहते, कुछ नहीं रहता। मेरी राइट साइड पे देख लें, मेरे पास सिर्फ एक्नी पिगमेंटेशन मार्क्स हैं और कोई नहीं है।
एक्नी के पिगमेंटेशन मार्क्स थोड़े लाइट करेगा लेकिन गायब नहीं कर सकता। गायब करने के लिए आपको पता है फिर आप यहाँ पे अलिफ लाम मीम पे आप एस्थेटिशियंस के पास आ सकते हैं, कॉस्मेटोलॉजी की तरफ जाएं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बट सीधी सी बात है, जो हिजामा नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता, आपको सीधा बताएंगे। यहाँ पे ये देखें, हिजामा इज़ कम्प्लीटेड एंड दिस इज़ जस्ट मी शोइंग यू गाइज माई फेस। लास्ट वीडियो पे आप इस पे कह रहे थे यू लुक लाइक इकरा अजीज़, यू लुक लाइक इकरा अजीज़। सो यहाँ पे हिजामा मेरा कंप्लीट हो गया है और मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। यू कैन सी हाउ हैप्पी आई एम। एग्जैक्टली लाइक द लास्ट व्लॉग, क्योंकि मैं इसी तरह बैठी हुई थी, लेकिन आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट की थी दैट आई हैड टू मेक अनदर वन। बट आई एम होम एंड आई हैव जस्ट गॉटन माई फेस हिजामा, नो आई हैवंट जस्ट गॉटन माई फेस हिजामा डन। 3 hours हैव पास नाउ। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेरी ये जो मार्क्स हैं ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए हैं और इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा कि 3-4 दिन में, 1 हफ़्ते में ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे। एंड माई स्किन इज़ ऑल्सो ग्लोइंग, सो इट रियली डज़ वर्क। बट पता है इसमें एक चीज़ का आपको ख़्याल रखना है कि इट डज़ नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल, इट्स अ लाइफ स्टाइल चेंज। आपको इसमें डाइट का भी ख्याल रखना है, आपको इसमें और भी चीज़ों का ख्याल रखना है। यू हैव टू मेक श्योर यू आर नॉट स्मोकिंग। मतलब अभी आपने हिजामा कराया, आपने अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स निकाले, उसके बाद आप स्मोक करना शुरू कर दें, व्हाट्स द पॉइंट? टॉक्सिन्स वापस आ जाएंगे। आप गोश्त खाएंगे, स्पेसिफिकली चिकन, उसके अंदर इतने हार्मोन्स होते हैं, आपकी बॉडी में दोबारा हार्मोन्स वो आ जाएंगे जो हार्मोन्स आपने भी निकलवाए हैं। या अगर आप लेट्स से मतलब कोई गंद, किसी भी किस्म का गंद अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं जो कि आपने अभी निकलवाया है, वो दोबारा आपकी बॉडी में आ जाएगा। सो फॉर 3-4 days एटलीस्ट, जब तक आपका न्यू ब्लड बनेगा, यू शुड नॉट, आई वुड से अ वीक, बट चलें 3-4 days यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट हैव एनी थिंग दैट यू नो आपको जो लगता है जिससे आपकी जो साइड डिटॉक्सिफिकेशन हुई है वो अंडू हो जाएगी। कोई गंद बला ना खाएं, अच्छा खाना खाएं। जितना अच्छा खाना खाएंगे, जितना हाइड्रेशन रख देंगे अपने आप को, वो बहुत अच्छा होगा। मैं पर्सनली ABC जूस आफ्टर हिजामा बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आई डोंट हैव माई मेड टुडे, तो मैं बनवा नहीं सकी, ख़ुद मैं बना नहीं सकती वो, आई डोंट नो, आई जस्ट कांट मेक इट। तो बट यू नो अच्छा करेंगे तो अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। अच्छा सोच के चीज़ें करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, चिकन को अवॉइड करेंगे तो ही रिज़ल्ट आएगा। सिर्फ एक चीज़ के साथ तो रिज़ल्ट आएगा नहीं, राइट? सेकेंडली मैं हिजामा करवा रही हूँ एक्नी के लिए, राइट? लेकिन एज सुन एज़ माई एक्नी फिनिशेस, ठीक है, मतलब जब मैं आइसोट्राइटिन पर हूँ फ़िलहाल, बट जब मैं आइसोट्राइटिन व्हेन इट फिनिशेस तो और एक्यूटेन मेरे सिस्टम से, फिर मैं 1-2 बार लैला के ही साथ डिस्कस करके डिटॉक्स करवाऊँगी अपनी बॉडी को। जब मेरी बॉडी आइसोट्राइटिन से पाक हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई हिजामा फॉर PCOS because I got diagnosed with PCOS and I know that they can be cured through hijama। तो उसमें भी लाइफस्टाइल चेंज है, उसमें आपको सीड साइकिलिंग भी करनी है, उसमें आपको एक्सरसाइज भी करनी है, उसमें आपको अपना इंसुलिन लेवल भी कंट्रोल करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। तो उसमें भी एक ये पूरा प्रोसेस है जो आपको जो है ना लेके चलना है। सो वो मैंने करवाना है, वो प्रोसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड लैला ऑल्सो लाइक शी understands and she specializes in endometriosis, she specializes in क्या कहना चाहिए, infertility in some cases, she specializes in endometriosis हो गई, infertility हो गई, PCOS हो गए, इस तरह के जो women hormonal issues हैं उसमें उनको experience है, उनको समझ है। So if someone is having issues conceiving, if someone is having PCOS, if someone has irregular period, if someone has hormonal weight gain, इन चीज़ों के लिए आप ज़रूर लैला को अप्रोच करें, लेकिन फिर आप उनकी एडवाइस पूरी फॉलो करिएगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बार वो बता रही थी कि वो लोग कह रहे थे कि फेस पे सिर्फ मुझे हिजामा कराना है। और जो बात लैला ने भी आपसे कही थी कि फ़ेथ रखें अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला का ना हर बीमारी में, हर मुश्किल में अल्लाह ताला का बहुत बड़ा हाथ होता है। You have to have faith that it is going to work for you। और अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेंगे, बरकत नहीं, इसमें शिफा डालेंगे, शफ़क़त, इसमें शिफा डालेंगे। सो यू नीड टू हैव दैट फेथ, राइट? और जब आप ये फेथ इस्टेब्लिश कर लेंगे ना कि एक हायर पावर है, वो इसके अंदर बरकत डालेगी, इसके अंदर शिफा डालेगी, इसके अंदर बेहतरी डालेगी, व्हेन यू ट्रूली बिलीव इट, इट्स गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग फॉर यू।
आई नो आई एम नॉट वेरी रिलीजियस, लेकिन आई ट्रूली बिलीव इट, आई ट्रूली बिलीव इन दिस, इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। हिजामा बहुत अच्छा होता है। तो आपके सामने मैं करवाती हूँ, अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हर चीज़ को पूरा करें, 100% दे के करें, और अल्लाह ताला से तवक्कुल भी रखें कि अल्लाह ताला फिर उसमें शफ़क़त डालेंगे। तो इंशाल्लाह कोई भी इशू जिससे आप फेस कर रहे हैं उससे आप यू कैन गेट ओवर इट। जहाँ तक मार्क्स का सवाल है, लैला ने भी आपसे बात कही थी, मैं भी ये बात एम्फसाइज़ करना चाहती हूँ कि मेरे मार्क्स तो 3 दिन में ही लाइट हो जाते हैं। ऑनेस्टली 3 दिन से ज़्यादा भी टाइम नहीं लगाते, 3 दिन में 4 दिन में लाइट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके वाइट पैचेस पड़े हैं, या अगर आपके डीपर लेवल पे किसी आपके थेरेपिस्ट ने वो इंसिजन लगाया हुआ है, तो आपके लाइट पैचेस पड़े हैं, तो देन दैट्स द थेरेपिस्ट फॉर। सो यू नीड टू इंश्योर कि आपके पास अच्छा हिजामा थेरेपिस्ट भी है। क्योंकि ऑनेस्टली पाकिस्तान में, आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान, कराची में आई डोंट नो मैनी ऑफ देम। सो जस्ट लाइक सिट विद योर थेरेपिस्ट, टॉक टू देम, अपने प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस करें, अपना लाइफस्टाइल डिस्कस करें, किस स्पेसिफिक इशू को आप टारगेट करें या किस स्पेसिफिक इशू को टारगेट करें वो डिस्कस करें। और उसके बाद दोनों मिलकर एज अ टीम आप लोग कोई काम कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते। बहुत लोग मुझसे लैला की हिजामा की अलिफ लाम मीम के, लैला मैं कहती हूँ लेकिन अलिफ लाम मीम जो कि लैला और आज़म दोनों मिलके चलाते हैं, उनकी प्राइस पूछ रहे थे हिजामा की। तो आई वुड लाइक टू टेल यू इट इज़ 250 पर कप। जहाँ तक मुझे पता है, कुड बी रॉन्ग, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट जहाँ तक मुझे याद है 250 या 350 पर कप है, विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो आप ज़रूर करवाएं, और मुझे भी बताइएगा कि आपका रिज़ल्ट कैसा आया है, किस तरह का है। और डू शेयर योर जर्नी विद मी, शेयर योर जर्नी ऑन यूट्यूब। लोगों को एजुकेट करें इस बारे में, इफ़ इट हैज़ हेल्प यू, बिकॉज आपके सामने है कि मुझे कितना हेल्प किया है। मेरे इस साइड से तो आप बिल्कुल देख लें, एक्ने मेरी ख़त्म हो गई है, ठीक है। लाइक दीज आर जस्ट मार्क्स, ये अंदर भी इसके कुछ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल गायब। यहाँ पे थोड़े थोड़े से मतलब ये तो ऑब्वियसली ये उसके मार्क्स हैं, हिजामा के मार्क्स हैं, लेकिन थोड़ी सी जो है ना 3D थे, अब वो भी फ्लैटन हो रहे हैं। सो जस्ट डू योर ओन रिसर्च, डू योर ओन थिंग, नो व्हाट यू वांट, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बनाई थी बिकॉज यू ऑल वांटेड एन अपडेट। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।